बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद के शहरी में चेंबर्स गिराने के खिलाफ वकीला ने शदीद एहतजाज किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकीला नारे लगाते हुए चीफ जस्टिस के ब्लॉक में दाखिल हो गए। वकीला ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ब्लॉक में खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। वकीला ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चेंबर के बाहर नारे लगाए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे अवैस, ऐसा लग रहा है कि बड़ी कशीदा सूरत हाल यहाँ पर बनी है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदा है और इस वक्त जो चीफ जस्टिस ब्लॉक है और कोर्ट रूम नंबर 1 है जहां पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला बैठकर अपने मुकदमात की समाअत करते हैं, उसके बाहर पुलिस के अलावा जो CTD एहलकार हैं और रेंजर्स हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे हैं। सिक्योरिटी को तलब किया गया है वकला की तोड़ फोड़ के बाहर और उन्होंने इस ब्लॉक को कॉर्डन ऑफ किया है। वकला की ये जो बड़ी तादाद है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। वकला ने आज चैम्बर गिराए जाने के खिलाफ एहतजाज किया, तोड़ फोड़ की मुश्तैल होकर चीफ जस्टिस ब्लॉक में दाखिल हो गए और जो खिड़कियां हैं उनके शीशे तोड़ दिए, गमले तोड़ दिए, काफी नुकसान पहुंचाया। चीफ जस्टिस मुकदमात की समाअत छोड़कर अपने चैम्बर में गए और काफी देर तक वो अपने चैम्बर में महसूर रहे हैं। अब कुछ देर कबल ही यहाँ पर रेंजर्स की काफी बड़ी तादाद पहुंची है और चीफ जस्टिस को बाहिफाजत यहाँ से निकालने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। कुछ देर पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी अपने मुकदमात की समाअत छोड़कर भी यहाँ पर आए थे और बार को उन्होंने दावत दी थी वकला को कि वो उनसे बैठकर बातचीत करें, ये चीफ जस्टिस ब्लॉक यहाँ से छोड़ दें और बार रूम में आए। कुछ वकला उनकी बात मानकर बार रूम की तरफ रवाना हो गए हैं, लेकिन जो वकला की अक्सरियत है, जो मुश्तैल वकला हमने देखे आज, वो अभी भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं चीफ जस्टिस ब्लॉक के बाहर और वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं। वो यही एक मुतालबा कर रहे हैं कि जो उनके गैर कानूनी चैम्बर्स गिराए गए हैं उन्हें दोबारा तामीर करने की इजाजत दी जाए। आज 2-3 नाखुशगवार वाकयात भी पेश आए जब मीडिया के लोग फुटेजेस बना रहे थे इस तमाम एहतजाज की, तो उन मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी काफी बदतमीजी की गई, मोबाइल छीने गए और फुटेजेस डिलीट कराई गई। जी वैसे सही, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको अपडेट करें, कराची के इलाके काला पुल सिग्नल के करीब फायरिंग से 2 नौजवान जाबहक हो गए हैं। तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, ये वाकया कैसे पेश आया है और जाबहक होने वालों की शनाख्त हो सकी है क्या? जी बिल्कुल, दोनों की शनाख्त हुई है। एक शख्स की शनाख्त जो है वो सईद आबिद हुसैन के नाम से हुई है, दूसरे की शनाख्त सईद साबिर हुसैन के नाम से हुई है। पुलिस काम हमें ये बताते हैं कि दोनों जो है वो FTC के करीब काला पुल से गुजर रहे थे। मोटरसाइकिल सवार अफराद की जानिब से इन पे फायरिंग की गई है और दोनों अफराद जाबाक हो चुके हैं। पुलिस काम की जानिब से तफ्तीश में ये भी बताया गया है कि दोनों अदालत में पेशी के बाद वापस आ रहे थे। इन अफराद का जाती झगड़ा लगता है, तमाम मोटरसाइकिल सवार अफराद की जानिब से जो है वो इन पर फायरिंग की गई और दोनों मौके पर ही जाबाक हो गए। दोनों की जो लाशें हैं वो इस वक्त जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जहां ज़ाब्ते की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस की जानिब से जाए वक़ुआ की CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही है। साथ ही साथ जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश भी की जा रही है। इब्तदाई तौर पर यह बताया गया कि इस जाती जो झगड़ा है उसके बाद जो है वो ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है। जाए वक़ुआ से 9mm पिस्तौल के 8 होल जो है वो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। ठीक है काशिफ मुश्ताक, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। कलात के इलाके खुरासानी में फायरिंग से 3 अफराद जाम और एक शख्स जख्मी हो गया है। लेवीज के मुताबिक फायरिंग कुएं पर काम करने वाले मजदूरों पर की गई। जिन मजदूरों पर फायरिंग की गई है उनका ताल्लुक पंजाब से बताया जा रहा है। दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी K2 की मुहिमजोई के दौरान लापता होने वाले कोहपैमा अली सतपारा और उनकी टीम की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी है। मौसम अबरालूद होने की वजह से हद नजर कम है। पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता कोहपैमा अली सतपारा और 2 गैर मुल्की कोहपैमाओं का सुराग लगाने के लिए फजाई ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी है। तेज हवा और धुंध के बायस हद निगाह कम है। K2 के इलाके में हल्के बादल छाए हुए हैं। मोहम्मद अली सतपारा आइसलैंड के जॉन स्नोरी और चिली के JP मोर से जुमे को मवासलाती राब्ता मुनक़ता हुआ था, जिसके बाद हफ्ते के रोज से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। गुज़िश्ता रोज अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा सर्च ऑपरेशन के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए स्कर्दू पहुंच गए थे। मौसम सरमा में K2 सर करने की मुहिम जोई करने वाले अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा का कहना है कि K2 की इंतहाई बुलंदी पर जाने वाले कोहपैमाओं के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए साजिद सतपारा का कहना था कि अगर कोहपैमा के पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हों तो 2 दिन तक गुजारा किया जा सकता है।
तमाम उनको मत नजर रखते हुए मुझे लगता है कि उनकी बात जितने की जांच सुना होने के बराबर है। उसका जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है ना, अगर आप एक पे यूज करें तो कोई 15-16 घंटे निकालता है वो ऑक्सीजन। अगर आप 2 प्रेशर पे यूज करते हैं तो 10-12 घंटे। इसी तरह 3 पे यूज करेंगे तो उसका मुख्तलिफ टाइमिंग होता है वो प्रेशर के मुताबिक। अगर आपके पास ना हो, आपके पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हो तो कम से कम आप 2 दिन तक सर्वाइव कर सकते हो उस ऑक्सीजन के जरिए। मैच की अपडेट दें आपको। रावलपिंडी टेस्ट के आखिरी रोज खाने के वक्त तक जुनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों के नुकसान पर 219 रन बना लिए हैं। मेहमान टीम के ओपनर एडन मार्करम ने सेंचुरी मुकम्मल की है अब से कुछ देर पहले और उन्होंने 221 गेंदों पर 100 रन बनाए हैं। उनका साथ देने के लिए 44 रन के साथ बावोमा इस वक्त मौजूद हैं क्रीज पर। फॉफ डुप्लेसी 5 रन बनाकर हसन अली का शिकार बने और खेल के आखिरी रोज की दूसरी गेंद पर ही हसन अली ने वेंडर ड्यूसन को क्लीन बोल्ड किया। वो 48 रन बना सके। शाहीन शाह अफरीदी ने एक खिलाड़ी को आउट किया। जनूबी अफ्रीका को मैच जीतने के लिए मजीद 151 रन बनाने हैं। पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद 7 विकेट दरकार है। अभी बात करेंगे मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 59 अफराद इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक अब कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 12,026 हो गई है। 24 घंटों में कोरोना के 1,037 नए केस भी सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 31,983 है। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 32,149 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.2% रही। गैर मुतालिका अफराद को वैक्सीन लगाने का मामला है। एनसीओसी हुकाम की जानिब से महकमा सेहत के तमाम रजिस्टर्ड हेल्थ वर्कर्स के नादरा के कोड्स जारी कर दिए गए हैं। इजलास में महकमा सेहत के सेंटर में मॉनिटरिंग बढ़ाने का फैसला किया गया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान से। खावर, क्या अपडेट्स हैं इस इजलास की? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो वाक़या पेश आया था जिसमें ओजा अस्पताल में जो गैर मुताल्लिका अफराद को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई थी, उस सिलसिले में आज एनसीओसी हुकाम, महकमा सेहत और ईओसी हिफाजती टीकाजात के जो प्रोग्राम है उनके हुकाम की मीटिंग हुई है, जिसमें जो गुज़िश्ता रोज जो वाक़या पेश आया उस सिलसिले में तमाम ब्रीफिंग दी गई है। इस मौके पर एनसीओसी हुकाम की जानिब से तमाम रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर्स के जो नादरा के कोड थे, तकरीबन 14,000 के करीब कोड जो थे वो अभी नहीं दिए गए थे, वो आज दे दी गए। तो मुकम्मल इस तरह 84,000 के करीब जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके कोड्स जारी कर दिए गए हैं। इस मौके पर यह भी फैसला किया गया है कि जी जो नादरा की जानिब से दोनों कोड्स मिलने के बाद जो है हेल्थ केयर वर्कर को 2 डोज लगने के बाद नादरा की जानिब से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। बिना कोर्ट की मुमासलत के वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकेगा। इस सिलसिले में जो नेशनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम निम्स जो बनाया गया है एनसीओसी की जानिब से, महकमा सेहत सिंध की जो ईओसी उसको वहाँ से लाइजॉन किया गया है और मॉनिटरिंग का भी फैसला किया गया है। जितने भी रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो अमला है उनकी भी मॉनिटरिंग होगी और जो सेंटर्स बनाए गए हैं कराची में 10 और अंदरूनी सिंध में 4, वहाँ पे जो मॉनिटरिंग तेज करने का फैसला किया गया है और स्ट्रिक्ट अहकाम दिए गए हैं कि सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है ये डोजेज लगाए जाएं ताकि पहला फेज मुकम्मल किया जा सके, फिर आगे के जो फेज हैं उनको भी शुरू किया जा सके। वैक्सीन लगाने के अमल को शफाफ करने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। खबर अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। अभी आपको अपडेट करें, पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी कोहाट रोड पर एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने कोहाट रोड को एहतजाजन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। तफसील जानते हैं, वहां पर मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल अजीज थे। दानियाल अजीज, कहिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ पर और मुजाहिरीन के मुतालिबात क्या हैं? सुबह 8 बजे से ये पेशावर में नवाही गाँव, बाजी खेल, कगावला और अहमद खेल के मकीन जो है वो निकले हुए थे। उन्होंने कोहाट रोड और इसके साथ जुड़ा सेपन रोड को बिल्कुल हर आम खास गाड़ियों के लिए बंद किया गया था। ताहम ये एक अहम शाहराह है, यहाँ से जुनूबी अजला तक गाड़ियाँ जाती हैं और गाड़ियों की एक बहुत बड़ी लंबी कतारें जो थी वो लगी हुई थी। लोगों का कहना है कि हमारे इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। तकरीबन 3 महीनों से 1 घंटा भी बिजली वो सही तरह से नहीं छोड़ रहे और अगर 1 घंटा बिजली आ भी जाती है तो वो भी ट्रैपिंग करती है और बहुत कमजोर होती है।
हम इस पर सूबाई असम्बली के रुकन फजल इलाही मुज़ाकरात के लिए आ गए और उनके साथ मकीनों के साथ बैठकर उन्होंने मुज़ाकरात की और मुज़ाकरात में उनको बताया गया कि 12 घंटे जो है आप लोग को बिजली आज से छोड़ दी जाएगी और मुज़ाकरात कामयाब होने पर लोगों ने जो है रोड को खोल दिया और इस तरह ट्रैफिक जो है वो दोबारा रवाना हो गई। दानियाल अजीज, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। कराची में गुलबाई रोड से हॉक्स बे जाने वाले रोड को कल से 45 रोज के लिए बंद कर दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे काशिफ क्या है मुतबादिल ट्रैफिक प्लान, कहाँ डाइवर्ट किया जाएगा यहाँ की ट्रैफिक को? जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको गुलबाई से रिपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी अरसे बाद इंतजामिया जो है वो हरकत में नज़र आई है और बताया जा रहा है कि इस रोड की ना सिर्फ मुरम्मत की जाएगी, अब इसके साथ ही साथ जो सीवरेज और दीगर इस रोड के काम हैं उसे भी मुकम्मल किया जाएगा। 45 रोड का टाइम फ्रेम बताया गया है और इस हवाले से बताया गया कि इस रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। हम इस वक्त गुलबाई चौरंगी पर ही मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन दिशान इकबाल अगर यहाँ की कंडीशन दिखाएं तो रोड्स की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। ना सिर्फ यहाँ बल्कि यहाँ से लेकर हॉक्स पे तक जाते हैं जो लोग, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। हैवी ट्रैफिक की वजह से यहाँ के रोड काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में थे और उसके बाद अब जो है वो इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है कि इन रोड्स को मुरम्मत किया जाएगा, बनाया जाएगा और यहाँ सीवरेज का काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताहम इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हमें ये बताया गया है कि इस रोड को जब कल यानी कि 9 फरवरी से यहाँ काम शुरू किया जाएगा तो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। जो रोड मेन गुलबाई से माड़ीपुर ट्रकड्डा की जानिब जाता है, इस रोड को बंद करने के बाद यहाँ से ट्रैफिक को जो है वो प्राचा चौक की जानिब मोड़ दिया जाएगा। और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि जो हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है उसे भी जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और उसे हब रिवर रोड की तरफ जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा और वहाँ से जो है वो हॉक्स बे का रास्ता और स्पार्को चौक की तरफ जो है वो रवाना हो सकती है। जी, थाईलैंड ने वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप जीत लिया, पाकिस्तान टीम रनर्स अप रही। कोरोना वबा की वजह से पाकिस्तान की मेजबानी में खेले गए ऑनलाइन स्क्रैबल इवेंट का फाइनल टाकरा पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान हुआ। टीम पाकिस्तान ने शानदार मुकाबला किया लेकिन थाईलैंड की टीम उससे बेहतर साबित हुई, जिसने 15 के मुकाबले में 21 गेम से फतह समेटते हुए टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से हशाम आदि खान ने 6 में से 4 मैचेस जीते। थाईलैंड का निपत मजमूई तौर पर 36 में से 33 गेम्स जीतकर टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान के सबसे कामयाब खिलाड़ी सैयद इमाद अली रहे, उन्होंने 29 मैचेस में फतवाहत हासिल की। आखिर में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि फौज को सियासत में मत घसीटें, किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे, किसी किस्म की सियासत के साथ हमारा ताल्लुक नहीं, बगैर तहकीक इस बारे में बात करना किसी को भी सूट नहीं करता। इस किस्म की कयास आराइयाँ बंद होनी चाहिए, अगर इस मुतालिक कोई सबूत हैं तो सामने लाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि सबको मालूम है कोरोना से पूरी दुनिया मुतासिर हुई, पाकिस्तानी कौम ने कोरोना का कामयाबी से मुकाबला किया। हेल्थ केयर वर्कर्स ने कोरोना से मुकाबले में कौम की भरपूर मदद की। चीन की फौज ने अफवाज पाकिस्तान को वैक्सीन का अतिया दिया। पाक फौज ने चीनी फौज की अतिया करदा वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को दे दी।